रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 2। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेल पशुओं और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेल पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसूली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसूली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। उत्पत्ति अध्याय 3। उत्पत्ति अध्याय 3। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू
पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सबकी आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 4। उत्पत्ति अध्याय 4। आदम के पुत्रों का वर्णन। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वारा पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लोहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लोहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा,
मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। मत्ती अध्याय 2। राजा हेरोदेस के दिनों में यहूदा के बेतलेहम में जब यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व देश से ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों के राजा जिनका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है और हम उनकी इबादत करने आए हैं। हेरोदेस राजा और यरूशलेम के लोग ये सुनकर घबरा गए। तब राजा ने लोगों के प्रमुख पुरोहितों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ हो सकता है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बेतलेहम जो यहूदा के देश में है, तुम किसी तरह से यहूदा के अगुओं में से छोटे नहीं हो, क्योंकि तुम में से एक शासक निकलेगा जो मेरे लोगों का चरवाहा होगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? उसने उन्हें यह कहकर बेतलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के बारे में छानबीन कर लो। जब मिल जाए तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसको दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े। पूर्व में दिखने वाला वह तारा उनके आगे आगे चलने लगा और जिस जगह बालक था उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे खुश हुए। वहीं घर के अंदर जाने के बाद उन ज्योतिषियों ने यीशु को उनकी मां के साथ देखा। उन्होंने मुंह के बल गिरकर यीशु को दंडवत किया और अपना अपना थैला खोलकर यीशु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाईं। परमेश्वर से सपने में हेरोदेस के पास ना जाने की चेतावनी पाकर वे दूसरे रास्ते से अपने देश को चले गए। उनके जाने के बाद एक स्वर्गदूत ने सपने में यूसुफ से कहा, उठो, बालक और उसकी मां को लेकर मिस्र देश को भाग जाओ। जब तक मैं तुमसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक की जान लेना चाहता है। यूसुफ रात ही को उठकर बालक और उसकी मां को लेकर अंधेरे ही में मिस्र की तरफ चल पड़ा। वह हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, ताकि वह बात जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा कही थी कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, पूरी हो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह गुस्से से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा सही बताए गए समय के मुताबिक बेतलेहम और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले सब 2 साल या उससे छोटी उम्र के लड़कों को मरवा डाला, ताकि जो बात यिर्मयाह नबी के द्वारा कही गई थी वह पूरी हो। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और चुप नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वह अब जीवित नहीं थे। अध्याय 2। प्रभु के अभिषिक्त राजा का राज्य। क्यों राष्ट्र षड्यंत्र करते हैं? क्यों विभिन्न देश व्यर्थ जाल फैलाते हैं? प्रभु और उसके अभिषिक्त राजा के विरोध में संसार के राजाओं ने संकल्प किया है। शासकों ने एक साथ मंत्रणा की है। ये कहते हैं, आओ हम उनकी बेड़ियां तोड़ डालें, अपने ऊपर से उनके बंधन की रस्सियां उतार फेंकें। स्वामी जो स्वर्ग में विराजमान है हंसता है, वह उनका उपहास करता है। तब वह अपने क्रोध से उनको आतंकित करेगा। वह रोष में उनसे यह कहेगा, मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन के सिंहासन पर अपने राजा को प्रतिष्ठित किया है।
मैं प्रभु के निश्चय की घोषणा करूंगा। उसने मुझसे यह कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। मुझसे मांग और मैं राष्ट्रों को तेरी पैतृक संपत्ति और संपूर्ण पृथ्वी को तेरे अधिकार में कर दूंगा। तू उन्हें लौह दंड से खंड खंड करेगा, कुम्हार के पात्र सदृश उन्हें चूर चूर करेगा। अतः राजाओं, अब बुद्धिमान हो, पृथ्वी के शासकों सावधान हो। भय भाव के प्रभु की सेवा करो, कांपते हुए उसके चरण चूमो। ऐसा न हो कि प्रभु क्रुद्ध हो और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका क्रोध तुरंत भड़कता है। धन्य है वे सब जो प्रभु की शरण में आते हैं।